बरसात वाले मौसम की वजह से ना पूरे आंगन में देखो भाई हरियाली हरियाली यानी कि काई काई जमी हुई है, जिसकी वजह से फिसलन भी हो रही है। ए बाबा मेहंदी दिखा, इधर इधर दिखा। ई भयंकर बड्डी के हाथों में देखो भाई कि बढ़िया मेहंदी किसने लगाई। और बाकी हमारे चाय का कप तो ठीक है, लेकिन दादी का चाय का गिलास देखो इधर। दादी धीरे धीरे करके और ज्यादा बादल आने लग गए हैं और ये पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा बादलों से। ऐसी बारिश में हम इंसान तो घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन जो चिड़िए हैं पंछी हैं वो बेचारे पता नहीं कहाँ रहते होंगे। मेरी दादी बन गई है टेलर। ऐसे रखी इसको सिलना भी मुश्किल है। ये देखो गाइस पहाड़ी जादू। बरसात की वजह से देखो भाई इस पुल पे कितनी भयानक कीचड़ कीचड़ हो रखी है। नदी का जलस्तर देखो कुछ इस तरह का हो रखा है। और बाकी यहाँ धारों का जलस्तर भी आजकल खूब देखने को मिल रहा है। पहाड़ियों को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो मतलब छत का सारा पानी है ना यहाँ से वो जा रहा है नीचे गैलरी में, यहाँ से सारा जा रहा है नीचे गैलरी में। मैंने यहाँ पे मिट्टी लगा दी है और ये हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रणाम आप सभी को। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल ब्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गाँव दिखोली गाँव से। मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 7 बजे से। और इधर मौसम की बात की जाए तो रात से ही कंटिन्यू बारिश हुए जा रही है और एक भी मिनट ऐसा नहीं हुआ कि जब बारिश रुकी होगी। और साथ ही में बादल भी लगने लग गए पहाड़ियों पे। बरसात वाले मौसम की वजह से ना पूरे आंगन में देखो भाई हरियाली हरियाली यानी कि काई काई जमी हुई है, जिसकी वजह से फिसलन भी हो रही है। और देखो कंटिन्यू बारिश हो रही है, एक भी मिनट ऐसा नहीं कि रुकी होगी बारिश। और इधर अंदर की बात की जाए तो इधर हमारी बड्डी जी भी पहुँच गए उत्तरकाशी से। हेलो बड्डी। हेलो। ए बाबा मेहंदी दिखा, इधर इधर दिखा। ई भयंकर बड्डी के हाथों में देखो भाई कि बढ़िया मेहंदी किसने लगाई। दीदी ने लगाई, बढ़िया लगा रखी है। आपने बोला कि सावन के महीने में सब लगा रहे मेहंदी है ना, बढ़िया है। तो अभी इधर गर्मा गर्म चाय बन के तैयार है, तो चाय पीते हैं इस बारिश के मौसम में। और बाकी हमारे चाय का कप तो ठीक है, लेकिन दादी का चाय का गिलास देखो इधर। दादी है हाँ, इतना इतना ज्यादा। हाँ ये भी कम है, बल्कि अब भी सुड़काते तारी। तो चाय पीते हैं। और अगर यहीं की बात की जाए तो यहाँ से देखो भाई धीरे धीरे करके और ज़्यादा बादल आने लग गए हैं और ये पूरा एरिया जो है कवर हो जाएगा बादलों से, यानी कि पूरा एरिया ढक जाएगा। और जैसे जैसे घने घने बादल आएंगे ना, देखो चुनट गाँव बिल्कुल भी मतलब थोड़ा थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, अब बिल्कुल 1% दिखाई दे रहा है। बाकी ये बादलों के उससे ढक जाएगा सफ़ेद चादर से। और ऐसी बारिश में हम इंसान तो घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन जो चिड़िए हैं पंछी हैं वो बेचारे पता नहीं कहाँ रहते होंगे। ऐसी बारिश में पेड़ों के नीचे रहते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ऐसी बारिश में। किचन गार्डन की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई जो मीठे करेले की बेल है, जिसको हमारी लोकल भाषा में चचेंडे बोलते हैं, ये देखो कुछ इस तरह से होती है। और ये ना पूरे इस वाले कद्दू के जो अवान है, कद्दू का जो पौधा है उसके ऊपर जाने लग गई। जो कद्दू की बेल है देखो पूरा फैल गया और अब धीरे धीरे करके इस पर फल भी लगने शुरू हो जाएंगे। और उसकी जो सब्जी बनती है ना बहुत ही अच्छी होती है। कुछ इस तरह से जा रही है देखो। अब चिड़ियों को डालते हैं यहाँ पे दाना यानी कि चावल, तो आ जाएगी चिड़िया यहाँ पे खाने के लिए। ले 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 ऐसे बुलाना पड़ता है भाई, ताकि इधर देखे कि दाना डाल दिया है। ऐसी बारिश में ये बेचारे जाएंगे भी कहाँ, तो इनको मैंने चावल डाल दिए हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे चिड़िया आने लग जाएंगी। और इधर देखो भाई एक चिड़िया तो आ गई है और धीरे धीरे करके इनकी मात्रा जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये देखो दूसरी भी आ गई और अब तीसरी भी आने वाली है, घुघुती। बहुत सारी चिड़िया आएंगी अलग अलग प्रकार की, देखो कितनी सारी आने लग गई। ये देखो और दोस्तों जो घर की राजमा होती है ना वो कुछ इस तरह की होती है। इधर देखो ये अभी कच्ची है बिल्कुल, और जब पक जाएगी ना तो इसको धूप में सुखाने के लिए रखते हैं और इतनी बढ़िया हो जाती है। ये झड़ुआ छिम्मी है, कुछ इस तरह से इसकी बनाएंगे हम दाल, जो कि बहुत टेस्टी होती है। दोस्तों मेरी दादी बन गई है टेलर।
मेरी दादी के लिए कपड़े तो कहाँ रहे सिलने के लिए, लेकिन इधर देखो बरसाती सिल रही है। वाले छोटे वाले चाचा ने लाई थी, तो दादी बोल रही इसको फेंकना नहीं है, इसको सिलेंगे दोबारा उपयोग करेंगे। और ये फट ऐसे रखी, इसको सिलना भी मुश्किल है। और दादी ने बड़ी सुई ला रखी, अपने हाथ से भी बड़ी सुई। और यहाँ बैठ गए हैं टेलर साहब सिलने के लिए। ये देखो दादी क्यों सिल रहे से? हाँ चाचा ने ला रखी बड़ी है। हाँ तो ये तो जगह जगह से हो रहा है, ऐसे फट रहा है, उसको जगह जगह से सिलोगे हैं? ये देखो दोस्तों दादी सिल रही है बरसाती। आपने पहली बार देखा होगा कि बरसाती भी सिली जाती। दिखाना कितनी फट रखी, ये देखो भयानक वाली फट रखी है यहाँ से। और अभी हमारी तैयारी हो गई है दूसरे वाले घर जाने की। बारिश में ही, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो हमने सोचा कि इस बारिश के साथ हम क्यों रुके, हम अपना काम कर ही लेते हैं। मेरी दादी ने बरसाती की तो सिलाई कर दी है। अब दादी जरा इसको पहन के देख रही है। ये देखो दादी पहन रही है बरसाती, कैसे लगती बल? ये देखो गाइस पहाड़ी जादू। हाँ बढ़िया है, ऐसे चलो। नीचे से भीग जाओगे, अब पूरा करो ना उसको। हाँ अब टोपी पहनो उसकी। ये देखो अब लग रहे हो ना पहाड़ी जादू। इधर पूरी नहीं है, छोटी बरसाती है, इतनी आती है। दादी ने इसको सिल सिल के ऐसा कर दिया कि चलो है टोपी पहन लो, भीग जाओगे। और ऐसी बारिश में ना इस वाले रास्ते में इतनी जोंक होती है ना कि क्या ही बताएं। जोंक इंतजार करती है कि कब आ रहे हो, कब मैं तुम्हारे पाँव पे लगूं और तुम्हारा खून पीऊं। ऐसी होती जोंक। और कोई कोई जोंक ना इतनी जहरीली होती है कि मतलब काटने के बाद भी 4-5 दिन तक उस पर बहुत खुजली होती है भाई। पहाड़ों में और समस्या कुछ नहीं है, बस ये बारिश का टाइम। इस बारिश के टाइम पे तो ऐसा होता है कि ना कहीं आया जाता है, ना कहीं जाया जाता है, और ना ही बाहर वाले कोई काम होते हैं। ये देखो ऐसा मौसम। और आजकल तो सावन का महीना है, हमारे पहाड़ों में क्या हर जगह बरसात हो रही है। बरसात की वजह से देखो भाई इस पुल पे कितनी भयानक कीचड़ हो रखी है। और नदी का जलस्तर दिखाती हूँ मैं। नदी का जलस्तर देखो कुछ इस तरह का हो रखा है, मटमैले रंग की आ रखी है पूरी नदी, बहुत भयानक हो रखा है भाई। इधर देखो कीचड़ हर जगह, फिसलन ही फिसलन। हमारे पहाड़ों में तो रास्ते भी ऐसे हैं कि कहीं ढलान है, कहीं चढ़ाई है, और दोनों रास्तों पे बैलेंस बना के चलना पड़ता है, नहीं तो पाँव फिसला और सीधा नीचे, ऐसा भी होता है। तो बहुत फिसलन हो रही है, हर जगह हो रही है, घर के आंगन में नहीं पूरे रास्तों में भी हो रही है फिसलन। तो देख देख के चलना पड़ता है। और अभी देखो अभी हम चढ़ाई वाले रास्ते से आए और इधर देखो ढलान। और बाकी यहाँ धारों का जलस्तर भी आजकल खूब देखने को मिल रहा है, खूब हर जगह पानी देखने को मिल रहा है। और रास्ते में देखो यहाँ तो हर टाइम ही पानी है, पानी देखो। और इस धारी का भी जलस्तर बहुत है आजकल, क्या करे भाई, पहाड़ियों को ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी फाइनली मैं अभी घर पे पहुंच गई हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ छत पे। मैंने ये फरवा भी ला दिया है, जो मतलब छत का सारा पानी है ना यहाँ से वो जा रहा है नीचे गैलरी में, तो उसको मुझे यहाँ से बंद करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ से सारा जा रहा है नीचे गैलरी में, तो ऐसे में ना नुकसान होता है। फटाफट इसको बंद करते हैं ज़रा। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी लगा दी है और ये पानी अब नीचे जा रहा है। देखो भाई जोंक, ओ माय गॉड। और अभी धीरे धीरे करके मौसम थोड़ा ठीक होने लग गया है, बारिश रुकने लग गई है। और बारिश हो चाहे तूफान हो, हमारे पहाड़ों की मात्र शक्तियाँ देखो भाई अभी भी अपने काम की ओर जा रहे हैं, घास के लिए जा रहे हैं शायद, देखो। और इतनी खतरनाक बारिश में भाई कौन ही निकलना चाहता है अपने घर से बाहर। बाकी अगर किचन गार्डन की बात की जाए तो यहाँ देखो भाई कुछ अवान तो हमने रख दिए हैं और अभी कुछ रह रखे हैं। तो कुछ इस तरह से रखे जाते हैं, राजमा की जो बेल है उस पर कुछ इस तरह से रखे जाते हैं अवान। जो पौधा होता है ना राजमा का, उसके जस्ट बगल में रखा जाता है अवान, ताकि जो राजमा की बेल है ना वो उस पर सहारा लेके ऊपर जा सके। तो देखो कुछ इस तरह से। और साथ ही में कि जो यहाँ पे लौकी की बेल है ना, इसमें भी छोटी छोटी लौकी लगने लग गई है। ये देखो बहुत फैल गई है भाई, पहले सिर्फ यहीं पे थी इसकी बेल, अब उस साइड भी पूरी फैल गई बेल। और पहाड़ों में खेती करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, मतलब एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अब चलते हैं ज़रा नीचे पे दादी आ रखी है और दादाजी तो अंदर आराम कर रहे हैं, उनको थकान लग रखी बल। तो चलते हैं अब नीचे यहीं से। और कल के ना हमने यहाँ पूरे छिटले अवाण फैला रखे हैं रास्ते में भी, तो इनको भी अभी लगाना है।
जो बड़े बड़े थे ना वो तो मैंने पूरे छान के दिए दादी को, बाकी ये छोटे छोटे हैं तो चलते हैं नहीं। और बाकी बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि बारिश की वजह से आज दूसरा दिन है, आज दूसरा दिन है, मिस्त्री नहीं आ रहे, तो वो बेचारे भी कैसे करेंगे ऐसे में काम। लेकिन अभी मौसम सही हो गया है तो वो आ सकते हैं शायद। चलते हैं नीचे यहीं से। और बाकी यहाँ कमरे भी देखो भाई फुल पानी से भरे हुए हैं, बरसात ही इतनी ज़्यादा हो रही है तो ये शायद उन जो होल्स कर रखे हैं ना वहाँ से आ रही है पानी। बाकी यहाँ ये तिरपाल वगैरह भी साइड रख दिए हैं और साथ ही में बहुत काम है भाई। अभी तो परसों मिस्त्रियों ने प्लस्तर किया था तो वो इस जगह पे किया था प्लस्तर, ये बना रखा है इन्होंने यहाँ पे, तो किचन के साइड प्लस्तर किया था। बाकी अभी इतना पेंडिंग है प्लस्तर के लिए बहुत। अब 2 दिन से तो वो आ ही नहीं रहे हैं, बारिश ही इतनी ज़्यादा हो रही है कि उनका भी काम कैसे होगा ऐसी बारिश में। जैसी बारिश हो रही है ना वो प्लस्तर कर भी रही हैं तो बारिश की वजह से पूरा बह रहा है। मिस्त्री तो आ नहीं रहे हैं और मेरी दादी ने बोला कि मैं ही बन जाती हूँ तब तक मिस्त्री। तो इधर चल रही है साफ़ सफाई, तो मिस्त्रियों का जो काम है वो दादी कर रही है। अभी वो आ नहीं रहे तो दादी कर रही है उनके हिस्से का काम। देखो ये सारा जो मलबा है जो इसको साफ़ करना है तब जाके अंदर का प्लस्तर होगा। और बाकी जो मिस्त्री प्लस्तर कर रहे हैं ना वो कुछ इस तरह से बह रहा है, ये देखो बारिश की वजह से, तो इनको दोबारा करना पड़ेगा यहाँ से। जैसे मैं यहाँ से ऊपर की ओर आई सड़क की ओर, सड़क पे देखो भाई पूरा स्विमिंग पूल बना हुआ है और ये पूरा मटमैले रंग का पानी यहाँ पे ना थोड़ा गहराई टाइप की है तो इसमें पूरा पानी जो बारिश का है ना बरसात का इकट्ठा हो जाता है, जो कि बहुत ख़राब लगता है भाई। जब भी कोई गाड़ियाँ आती है ना तो यहाँ पे जो स्कूटी वाले बाइक वाले जो भी आते हैं ना वो फिसल के गिर जाते हैं। यहाँ पे बहुत हो रखा है, यहाँ देखो कितना गंदा हो रखा।